जय महाकाल। जय महाकाल। बेटा, आपका प्रश्न बहुत हद तक उचित है और अगर हम कुछ दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ पे अनुचित हो जाता है। जैसा कि हम इस प्रश्न के उत्तर को सिर्फ मंदिर में माँ के वस्त्र बदलने से ही ना जोड़ें, क्योंकि हम अपना प्रेम पहले जीवित इंसानों पे बरसाते हैं, उसके बाद अपने इष्ट पे जाता है। और इसको हम देखते भी हैं, जब जन्म बच्चा लेता है तो सबसे पहले उसका दृष्टिकोण में भगवान सिर्फ उसके माता पिता ही होते हैं, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और कुछ होश संभालने लायक होता है, तब उसकी दृष्टि में उसके इष्ट भी अपनी श्रेष्ठता के स्थान पे स्थित होने लगते हैं। और हम इसमें यह भी देखते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि मंदिरों में जो माँ को वस्त्र पहनाते हैं वो पुरुष का होना आपकी दृष्टि में उचित नहीं है। अगर हम इसको देखें तो जो माँ के सिद्ध पीठ हैं, जहाँ सिद्ध पीठों की स्थापना माँ ने स्वयं अपने हाथ से किया है, और उन सिद्ध पीठों में माँ की शक्ति विराजित है। कुछ सिद्ध पीठ ऐसे भी हैं जहाँ पे पुरुष लोग वहाँ के वस्त्र नहीं बदलते। वहाँ पे तो इतना ज़्यादा शक्ति है कि आप समझ लीजिए कि एक कुंवारी कन्या जिसका पीरियड भी नहीं आरंभ होता है, वही कन्या माँ के वस्त्रों को बदलती है और उनका श्रृंगार और नहलाती है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जब स्त्रियों के पीरियड चालू हो जाता है तब उनका दृष्टिकोण एक अलग प्रकार का हो जाता है। यह स्थिति ऐसी होती है जिसमें स्त्री एक अपने यौवन के उस द्वार पे खड़ी होती है जिसके आगे से उसका एक अलग मार्ग आरंभ हो जाता है। तो इसको हम कई दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ पे तो ये उचित नहीं है और वहाँ पे कुमारी कन्या ही पहनाती हैं। लेकिन कुछ मंदिरों में, क्या बहुत से मंदिरों में, क्योंकि मंदिरों की संख्या इतनी अधिक है, देखते हैं आप थोड़ी थोड़ी दूर पे मंदिर स्थित है, वहाँ पे दुर्गा जी के वस्त्र तो हर जगह स्त्री नहीं हो सकती है या कुमारी कन्या नहीं हो सकती। जो पुजारी होता है वही सोचता है कि किसी और को क्यों रखें, लाओ हम ही माँ को वस्त्र चेंज कर दें। तो उसकी दृष्टिकोण क्या होता है? उसकी दृष्टिकोण यह होता है कि उसकी दृष्टि में हम अपने माँ के श्रृंगार कर रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं। और इस दृष्टिकोण, इस भाव को लेके जब वह बदलता है तो उसके जो दृष्टिकोण होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम लोग अपनी बेटी को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और वहीं पे हम अपनी माँ को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, मगर जहाँ बात पत्नी की आती है तो वहाँ पे दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब प्रेमिका की आती है तब तो दृष्टिकोण पूरा ही बदल जाता है। तो हर चीज़ का हर स्थिति में दृष्टिकोण ही अलग अलग होता है। और हम यह भी देखते हैं कि जो भी मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं उनमें माँ के वस्त्र पहले से ही उकेरे गए होते हैं। जैसे कि आप पत्थर की मूर्ति ले लें या किसी धातु की मूर्ति ले लें, उसमें आप देखेंगे कि माँ साड़ी पहने हुए हैं, सिंदूर लगाए हुए हैं, हार भी बना हुआ होगा, मतलब पूरा उनका श्रृंगार जो भी कुछ वह कलाकार बना सकता है उसने उस मूर्ति में वह सब चीज़ें उकेरी होंगी। और हम इसको फोटो में भी देखते हैं कि फोटो में भी माँ के वस्त्र पहने हुए होते हैं और संपूर्ण श्रृंगार करते हैं। मगर यहाँ पे हम यह भी देखते हैं
कि कुछ बच्चे जो हैं अपने भाव की अधिक प्रबलता के कारण माँ को एक चुनरी पहना दिए, उसके बाद उनको सिंदूर लगा देते हैं, मतलब वे फोटो में स्वयं श्रृंगार और बढ़ा देते हैं। यह भी उनका भाव होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि मूर्तियों में नकली बाल भी लाके लगा देंगे, और बाल अगर वो काले पेंट से करके, मतलब एक सुंदरता किस तरह से बढ़े, लोग उसके हिसाब से अपने भाव के अनुसार उस मूर्ति को वह सुंदरता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यह भी देखें कि मूर्ति को जब हम स्थापित किए हैं तो उसमें सिंदूर वगैरह हमें नहीं लगाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि सिंदूर वहाँ पे जम जाता है, और जिस सुंदरता के लिए हम उनके वस्त्र और वो सब बदल के उनको एक सुंदर स्वरूप, ताकि हमारा भाव वह जग सके, हम अपने अंदर उस भाव का निर्माण कर सकें, तो उस भाव के निर्माण के लिए हम माँ को उस तरह से श्रृंगार करते हैं और फिर बैठ के उनको निहारते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी हमारा यह सुझाव उत्तम लगता है कि हम अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही अपने भाव की उत्पत्ति करें, और इसको हम प्रत्यक्ष जीवन में भी देखते हैं। जैसे कि मेरे सामने ही एक वाक्य है जिसका अनुभव मैंने स्वयं किया है, और यह घटना भी मेरे साथ ही घटित हुई थी, जिसको मैंने अपने वीडियो में पहले बोला भी है। मेरी जब माँ पीजीआई में एडमिट थी, उनकी डायलिसिस होती थी। उस दिन जब डायलिसिस उनकी होने गई, तो जब नर्स लेके चली गई अंदर रूम में, वहाँ थोड़ी देर बाद वह आई और बोली आप अपने पेशेंट को ले जाइए, अभी मशीन खाली नहीं है, जब खाली होगी तो आपको बता दिया जाएगा, उन्हें वस्त्र पहनाइए और ले जाइए। तो मैं अंदर गया और माँ को देखा, तो जब चद्दर में ओढ़े हुए लेटी थी, और डायलिसिस के लिए वो इस जगह से वो लगाते हैं, एचकुला जाने क्या कहते हैं उसको, अब तो मैं भूल गया क्योंकि काफ़ी समय की बात है। तो उनको एकदम निवस्त थी, सिर्फ ऊपर से एक चद्दर पड़ी। मैंने सोचा शायद नर्स आएगी पहनाएगी, तो मैं वहीं खड़ा था। तो वो आई, बोली कि आप लेके जाइए ना अपने रूम में, जब होगा तब मैं बता दूँ। तो मैंने कहा वस्त्र तो पहना दीजिए। वो बोले खुद पहना लो। मैं एकदम अचंभे में कि कैसे करूं, किससे कहूं कि वस्त्र बदलो। आज मेरी माँ मेरे सामने इस अवस्था में है। कितना दुख लगता है। जो बेटा अपने माँ से प्यार करता है या पिता से, तो वो उसका दुखी होना स्वाभाविक होता है। तब मैंने कि कैसे करूं, फिर एकदम से मेरे दिमाग में यह आया कि जब मैं छोटा था तो माँ भी तो मेरे को शौचाती थी, वस्त्र पहनाती थी, मैं भी तो उसके सामने नंग धड़ंग ही तो घूमता था। आज वह भी तो सक्षम नहीं है, तो फिर मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। जब मैं सक्षम नहीं था तो माँ मेरा सब ख्याल रखती थी, माँ मेरा करती थी। आज मेरी माँ सक्षम नहीं है तो मुझे भी तो माँ के वस्त्र बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण को बदल लेना चाहिए। और मैंने यह सोचा, उसके पश्चात मेरे अंदर से जैसे बहुत बड़ा भार उतर गया। और वह भार इसलिए उतर गया क्योंकि हम भी तो जब बच्चे थे तो माँ के सामने नंगे ही तो घूमते थे, और जब बड़े हो गए तो कोई नंगा घूमता है अपनी माँ के सामने, तब तो वह नंगा जाएगा भी नहीं। तो हर स्थिति के हिसाब से भाव और दृष्टिकोण दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। अभी आपने कहीं पे मंदिर पे देखा होगा तो आपको वह दृष्टिकोण के हिसाब से वह उचित नहीं लगा, और बहुत हद तक आपका कहना भी उचित है।
मगर आप यह सोचिए कि स्त्री और पुरुष के सिर्फ वस्त्र में फर्क है। कभी आप भी पुरुष रूप में जन्म ली होंगी और कभी मैंने भी स्त्री रूप में जन्म लिया होगा। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण में सुधार लाना चाहिए, और जब हम अपने दृष्टिकोण में सुधार लाते हैं तो हमारे सामने जैसी भी स्थिति हो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको हम बहुत अच्छे से अपने इष्ट से भी देखते हैं। उनका दृष्टिकोण हमेशा सम रहता था, और हमें भी अपने दृष्टिकोण को ही सम करना है। लेकिन हाँ, जहाँ पे उचित है वहाँ पे तो स्त्रियाँ करें, और जहाँ पे स्त्रियाँ नहीं उपलब्ध हैं तो वहाँ पुत्र भी कर सकता है। एक बेटा अपनी माँ का श्रृंगार क्यों नहीं कर सकता। और आप क्या भी सोच लिए, जैसा कि मैंने कहा है कि आप कभी ये मत सोचिए कि यह उचित है या अनुचित है। अगर आप यह सोचती हैं तो उससे पहले आपको बैठ के बहुत शांति से मंथन करके यह सोचना चाहिए कि जब हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कितने बार मैं तेरा बाप बना, कितने बार तू मेरा बेटा बना, कितने बार मैं तेरी माँ बना, कितने बार तू मेरी माँ बना, यानी हम यह आवश्यक नियम नहीं है कि आप पुरुष हैं तो हर जन्म में आप पुरुष ही होंगे। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अंदर सब कुछ समान है, सिर्फ बाहर का वस्त्र ही परिवर्तित है। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण में सुधार लाना चाहिए, और जहाँ तक जो उचित हो उतना ही हमें कहना चाहिए और उतना ही करना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा दूसरों को शिक्षा देते हैं, दूसरों को देख के अपने दृष्टिकोण का निर्धारण करते हैं, मगर हम अपने स्वयं के अंदर वो सुधार नहीं लाते हैं कि अगर हम वह स्वयं के अंदर वह सुधार लाएं तो हमारे दृष्टिकोण का प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पे भी पड़ना आरंभ हो जाता है। और जब वह प्रभाव आरंभ होता है तो वह एक तरह से देखिए तो आप परिवर्तन की लहर बहना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम अपने अंदर के सुधार को करें और इतना अधिक करें कि हमारी किरणें वेव से निकले और वो दूसरों को भी प्रभावित करें। इसको भी हम बहुत अच्छे से देखते हैं। जैसे कि कहते हैं कि चंदन के पेड़ पे सर्प लिपटे रहते हैं, मगर सर्प अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं और चंदन का पेड़ अपनी शीतलता देना नहीं छोड़ता है। उसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम अपने दृष्टिकोण को एक सही और उचित दिशा दें। जब हम सही दिशा देंगे तो हमारा मार्ग और हमारी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिसका लाभ हमें और हमारे संपूर्ण परिवार को भी प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।